अगर आपके भी घर परिवार में बेटी है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सरकार की तरफ से वैसे तो बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं जिनसे बेटियों को लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार से एक योजना के अंतर्गत बेटियों को पूरे 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटियों को एक भी रुपया अपनी तरफ से खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपके घर परिवार में भी बेटी है तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि यह लाभ किस प्रकार से बेटियों को मिल सकता है और किन बेटियों को सरकार यह लाभ दे रही है। आवेदन कैसे करना है, कहां पर करना है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटियों को जबरदस्त तोहफा सरकार दे रही है। अब लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। बस बने रहेगा हमारे साथ अंत तक, वीडियो में बने रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, बेटियों के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका सीधा लाभ बेटियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, जी हाँ, डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा भी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है जिसमें बेटियों को सरकार पूरे 25,000 रुपये दे रही है। हालांकि यह राशि सरकार की तरफ से 6 श्रेणियों में दी जाएगी, यानी कि 6 बार सरकार यह पैसा ट्रांसफर करेगी। अब यह पैसा किस प्रकार से मिलेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक यह राशि बेटियों के बैंक अकाउंट में सरकार ट्रांसफर करती रहेगी। यानी कि जब बेटी का जन्म होगा तब सरकार बेटी को रुपये देगी, और जब जिस प्रकार से बेटी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती जाएगी इसी प्रकार से बेटी के बैंक अकाउंट में सरकार पैसा ट्रांसफर करती जाएगी। लेकिन यह पैसा मिलेगा कैसे, इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। हालांकि लाभ लेने के लिए क्या नियम है, क्या शर्तें हैं और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, इसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नियम इस योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं और कितनी उम्र से कितनी उम्र तक बेटियों को लाभ मिल सकता है और कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ताकि आपको लाभ लेने में कोई समस्या ना हो और आप जल्द से जल्द यह लाभ ले सकें। अब देखिए, सरकार ने योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी तय की है। इसका लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। यानी कि आपके परिवार की सालाना आय, यानी कि एक साल की कमाई आपके परिवार की 3 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए, तभी बेटियों को लाभ मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं केवल इस योजना का लाभ वह ही ले सकती हैं। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, आपका राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है, तो आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, क्योंकि हर राज्य सरकारों द्वारा बेटियों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। अब जो उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं वही इसका लाभ ले सकती हैं। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को सरकार यह लाभ दे रही है। यानी कि एक परिवार में से केवल 2 बेटियां ही लाभ ले सकती हैं। हालांकि यदि जुड़वा बेटी का जन्म होता है तो उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इस तरह से 3 बेटियों को लाभ मिल सकता है। यानी कि अगर पहली बार एक बेटी ने जन्म लिया और दूसरी बार जुड़वा बेटी ने जन्म लिया, इस प्रकार से 3 बेटी हो जाती हैं, तो तीनों बेटियों को एक साथ लाभ सरकार ट्रांसफर कर सकती है। अब योजना के तहत जिन बेटियों का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ है, उन्हें जन्म के समय 5,000 रुपये सरकार ट्रांसफर करती है। जी हाँ, बेटी का जन्म होते ही सरकार 5,000 रुपये देती है। 1 वर्ष के भीतर सभी टीकाकरण अगर पूरे हो जाते हैं तो उस वक्त 2,000 रुपये सरकार बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। जब बेटी का एडमिशन पहली क्लास में होता है तब सरकार 3,000 रुपये ट्रांसफर करती है। इसी प्रकार से जब छठी क्लास में बेटी का एडमिशन कराया जाता है, छठी क्लास में पहुंचने पर 3,000 रुपये सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करती है। इसी प्रकार से
जब बेटी 9वीं क्लास में पहुंचती है, 9वीं क्लास में दाखिले पर बेटी को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है और फिर इसके बाद 10वीं या 12वीं में पहुंचने पर बेटी को पूरे 7,000 रुपये की अंतिम किस्त जारी हो जाती है। इस प्रकार से बेटियों को पूरे 25,000 रुपये की राशि सरकार सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब देखिए, इस योजना में लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए होंगे, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाते की जानकारी और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज इस योजना के लिए जरूरी होते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जबकि ऑनलाइन आवेदन संबंधी सरकारी कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं। आप यह आवेदन किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं और आप अपनी बेटी को जिस प्रकार से हमने बताया इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। 6 श्रेणियों में बेटी को लाभ मिलेगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हर राज्य सरकार द्वारा अलग अलग तरह से बेटियों के लिए योजना चलाई गई हैं और लाभ बेटियों को दिया जा रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।